Okay, तो hi everyone, this is Pinky and welcome back to Messy Mom Officials yet another vlog. Okay, तो मेरे दिमाग में बहुत खुराफाती आइडिया है जो चल रहा है. Then I thought क्यों नहीं उस पर वीडियो बनाते हैं. तो सबसे पहले कुछ खा पी लेती हूँ क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है पहले. मैं नहीं चाहती कि दोबारा से रिपीट हो. तो सबसे पहले कुछ खा पी लेती हूँ. खाने पीने के बाद ताकि तन में थोड़े प्राण आए और बॉडी में थोड़ी जान आए. उसके बाद शुरू करती हूँ ये वीडियो. आज बहुत सारे यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे एवरीबडी आपकी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ ऐसे हैं चीज़ें तो लड़का होगा, अच्छा अच्छा ऐसे है तो लड़की होगी. तो जेंडर प्रेडिक्शंस के बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. आरू तड़प रही है एकदम आने के लिए कैमरे में बट क्योंकि ये छोटू सी है तो आ नहीं पा रही. अच्छा जस्ट अ सेकंड, आओ इधर आओ इधर आओ, तुम आ ही जाओ तुम आ ही जाओ. क्यों चूको किसी चीज़ से फिर ओके. तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते हैं एंड वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि होता है कि नहीं होता है. मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा बिलीव भी नहीं करती हूँ बट फॉर द फन कर सकते हैं ये वीडियो. थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, बनाना शेक बनाने जा रही हूँ. थोड़ा सा कुछ ड्रिंक पीने का ज़्यादा मन करता है इस टाइम पे, कुछ लिक्विड लेने का, खाने ज़्यादा, तो बनाना शेक बनाऊँगी. खाने में मैंने दाल चावल बना दिया है, सब्जी भी बनानी है तो सब्जी थोड़ा रुक के बनाऊँगी ताकि गर्म रहे और रोटी बाद में बनाती हूँ. दाल चावल तो चल जाता है अफजल के आने तक. तो इसमें मैं आलू का निकाल दूंगी क्योंकि शायद थोड़ा पी ले. केला तो वापस दे दिया जो भी लेके गई थी. ये अगर थोड़ा पी लेती है तो अच्छी बात है. ये इसी में पियेंगे और किसी चीज़ में पियेंगे नहीं. और अपना निकाला है ये केले मैडम ने छोड़ दिए थे, अभी लेके गई थी सामने. केला हाँ बनाना खाना, उसके बाद सारा छोड़ दिया. तो मैं इसको इसी के ऊपर अपना जो शेक हाँ दे रहे हैं तो अपना जो बनाना शेक है इसके ऊपर ही मैं रख के ताकि इसको खा लूँ, खत वरना वेस्ट हो जाएगा ये. तो ये कर ले रही हूँ. शुगर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, सिर्फ बनाना है, मिल्क है और शुगर बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मुझे शुगर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे मीठा ज़्यादा, तो इतना ही बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाना है. तो ये पहले मैं फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. ओके तो आई एम बैक एंड सारा काम तो बहुत पहले ही हो चुका था बट आई वॉज ट्राइंग कि आरू सो जाए. बट आरू क्यों सोएगी क्योंकि आज मुझे काम करना है तो बिल्कुल भी नहीं सोने वाली है. लाइट बार बार गड़बड़ हो जा रही है. सही अभी हाँ तो वो तो सोने वाली है नहीं आज. एनीवेज तो मैंने कहा अगर वो नहीं सो रही है तो क्यों मैं अपना टाइम खोटी कर रही हूँ. लेके लेटी हुई थी इसको बहुत देर तक वो नहीं सोई है. एनीवेज बैक टू द टॉपिक. तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो जेंडर प्रेडिक्शन वाला गेम आज हम खेलने वाले हैं तो बाद में क्या होगा आपको पता होना चाहिए नहीं, लड़का हुआ लड़की हुआ क्या है. तो एनीवेज तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरी ऑलरेडी एक 3 साल की बेटी है एंड यस. और उसके टाइम पे क्या अभी भी मैंने कोई ऐसा मतलब होता है ना कि प्रेडिक्शन का कुछ देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, नॉलेज ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया. बट सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, जैसा वीडियो एक बनाना था इस टॉपिक पे, तो मैंने जब सर्च किया हो माय गॉड पूरा गूगल ना भरा पड़ा इन सब चीज़ों से, जेंडर प्रेडिक्शंस के वीडियोज़ से. आई डोंट नो कि पीपल कितने ऑब्सेस्ड है इस चीज़ को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका बेटा होगा बेटी होगा क्या होगा, मतलब जेंडर क्या होगा बच्चे का, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है. इससे प्रभु जानते हैं या फिर डॉक्टर जानते हैं. और डॉक्टर अगर जानते हैं तो वो आपको बताएंगे नहीं क्योंकि ये गैर कानूनी है, तो आप पूछेगा भी नहीं डॉक्टर से. ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार. एनीवेज तो हम बात करते हैं उन फैली हुई भ्रांतियों के बारे में जो बताते हैं कि ऐसा होगा तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी. तो पॉइंट मैं देती रहूँगी जैसे अगर जिस तरफ से आता है ताकि फाइनल रिजल्ट क्या आया वो पता चले और उसके बाद जो ऊपर वाला रियल वाला रिजल्ट देगा वो उससे मैच करता है या नहीं ये भी पता चले. ओके पहली जो चीज़ होती है वो होती है क्रेविंग, यानी फूड क्रेविंग. आपको किस तरह की फूड क्रेविंग हो रही है. तो कहते हैं कि अगर आपको स्वीट खाने की बहुत इच्छा हो रही है, आपको बहुत मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होती है. और अगर आपको सॉल्टी खाने का मन कर रहा है या स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो आपको बेटा होता है. बट वैसे मेरे केस में तो ये ठीक था क्योंकि मैं जब आरू के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत मीठा खाती थी. इवन इतना ज़्यादा मैं मीठा खाती थी कि मैं बता नहीं सकती आपको. इवन एंड आई एम द पर्सन जिसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मीठा बिल्कुल नॉर्मल अपने उसमें हाँ जो नॉर्मली बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती है. बट आरू के टाइम पे मुझे मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होती थी. एंड येस देयर इज़ अ गर्ल लड़की हुई है. बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि नहीं उनको मीठा खाने की क्रेविंग होती थी बट उनको बेटा हुआ. तो ऐसा नहीं कह सकते. बट स्टिल इस टाइम की प्रेगनेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है. हाँ कभी जैसे हुआ कि
ऑब्वियसली चाय वगैरह में तो आधी चम्मच शुगर पड़ती ही है, बट ऐसा कुछ मीठी क्रेविंग नहीं होती है। येस, आई लव टू ईट सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड। इवन मुझे खाने की ही इच्छा नहीं होती है इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा। तो ये पॉइंट जाता है बॉय की तरफ, तो ये बॉय की तरफ एक पॉइंट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, कहते हैं कि अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो आपको ज़्यादा नीचे की तरफ डिशुम डिशुम करता है, यानी ज़्यादा जो उसकी डिशुम डिशुम या किक्स होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। और अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो आपके रिब्स की तरफ ज़्यादा डिशुम डिशुम करती है। बट इन दिस केस तो अगर देखा जाए तो मेरी पहली प्रेगनेंसी के कंपैरेटिवली ये बहुत लेजी है और डिशुम डिशुम कम करता है। आरू तो बिल्कुल भी सोने नहीं देती थी, मतलब पूरा टाइम ये इसकी फाइटिंग चालू रहती थी। बट हाँ, जो थोड़ी बहुत मुझे इसकी डिशुम डिशुम फील होती है वो मुझे साइड्स में फील होती है, ना नीचे ना ऊपर। एंड येस, अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द स्कैन जो बेबी है वो ब्रीच पोजीशन में है, तो उसकी जो किक है वो बेसिकली साइड में मुझे फील होती है, बट थोड़ा बहुत नीचे फील होता है, मुझे नीचे की साइड पे फील होता है। तो सेकंड पॉइंट भी जाता है बॉय की तरफ। एंड पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं कि आपके जो फेशियल मतलब वो होता है, ग्लो होता है, फेस रीडिंग कह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके बाल बेजान हो गए हैं, आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं और स्किन डल हो गई है, तो कहते हैं कि जो आपकी ब्यूटी है वो आपकी बेटियां चुरा लेती हैं, तो आपके पेट में बेटी है। और अगर ऐसा नहीं है, आपका फेस ग्लो कर रहा है एंड यू लुक ब्यूटीफुल एंड बाल वाल चमकीले हो गए, नाखून सुंदर हो गए हैं, तो आपके पेट में बेटा है। तो यार फेस पे तो मुझे आरू के टाइम पे भी ऐसा कुछ फेस में दिक्कत नहीं हुई थी। एंड हाँ, आरू के टाइम पे मेरे बाल बहुत सुंदर हो गए थे, इस बार तो जल ही गए हैं मेरे बाल। तो हाँ, बाल मेरे थोड़े से बेजान हो गए हैं एंड फेस पे ऐसा पिंपल्स तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे फेस पे थोड़े बहुत इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फेस का थोड़ा हाँ प्रॉब्लम आया है, थोड़ा बहुत है। तो ये वाला पॉइंट जाता है लड़की की तरफ, तो ये पॉइंट लड़की की तरफ जाता है। तो इस बार मुझे जो थोड़ा फेस और अपने बालों पे डिफरेंस महसूस हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है ब्यूटी वाइज। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 होता है कि आपका जो बेली का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है। लाइक कहते हैं कि अगर आपका जो पेट है आगे की तरफ ज़्यादा गोल और सुडौल निकला हुआ सा है तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप पीछे से चौड़े होते चले जा रहे हो, दैट्स मीन कि आपको बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो आपको बेबी बॉय होगा। बट मुझे तो जैसा लोग बता रहे हैं या जैसा मुझे लग रहा है, तो मुझे तो अपने आगे का ही पेट बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी है जो वो जाता है बेबी गर्ल की तरफ। तो 2 इधर 2 इधर। अब मैं पहुंचती हूँ लास्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो देखते हैं क्या है। तो लास्ट पॉइंट जो है वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू जो आप हाँ, तो अकॉर्डिंग टू जो स्कैन आप जो करवाते हो उसमें बेबी की हार्ट रेट क्या है। बेबी बॉय है तो उसकी जो हार्ट रेट होगी वो 154.9 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, और अगर बेबी गर्ल है तो 151.7 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होती है। तो यानी कि अगर हार्ट बीट आपके मतलब पर मिनट के हिसाब से अगर हार्ट बीट ज़्यादा है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो मुझे कमी वाला दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो जाता है गर्ल की तरफ। ओके, तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से तो जो ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं गर्ल को, और जो कम पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं बॉय को। तो होता क्या है वो पता चलेगा 3 महीने के बाद। जून में मेरी ड्यू डेट है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू द सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है। अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा प्रेडिक्शन है जो लोग कहते हैं कि ये होगा तो बेबी बॉय होगा, ये होगा तो बेबी गर्ल होगी, तो उस हिसाब से मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंटरेस्टिंग मज़ेदार। और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर वेरी फन रील्स। एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योर सेल्फ, बाय बाय। अच्छा, आरू से पूछते हैं कि क्या होगा। आरू यहाँ कम आओ, तो आओ जल्दी आओ। एक बार ये आरू से भी पूछ लेते। आरू हाय बोलो, हाय। अच्छा बताओ कि आरू को बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए? बॉय चाहिए कि गर्ल? गर्ल चाहिए। अरे हाँ भाई, ओके, बाय बाय।